अस्सलाम वालेकुम। सबाज़ बेस्ट क्लासेस के बावर्ची सीरीज़ में रमज़ान स्पेशल में आज हम इंशाल्लाह बावर्ची के ज़रिए मिर्ची भजिया, ख़ीमा स्टफ़्ड मिर्ची और आलू की पकौड़ियाँ और ख़ीमा समोसा बनाना सीखेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ख़ीमा समोसा बनाएंगे। तो ख़ीमा समोसा बनाने के लिए हम 2 किलो ख़ीमा ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से लीजिए। देखिए ये ख़ीमा बाज़ार का बनाया हुआ है। आप इसे धोएं और इसे प्रेशर कुकर में डाल दें। प्रेशर कुकर में डालकर इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें और 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कीजिए। ठीक है, और इसमें ऐड कीजिए 2 टेबल स्पून नमक या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके प्रेशर कुक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम प्याज कट करें, यानी ये बावर्ची प्याज कट कर रहे हैं। ठीक है, 2 किलो प्याज कट कीजिए और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया कट कीजिए 1 कप जितना, और इस 2 किलो प्याज में ये हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें ऐड कीजिए 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून होममेड समोसा मसाला डाल दीजिए। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 1 टेबल स्पून मीट मसाला भी इसमें ऐड कीजिए और 2 टीस्पून नमक डालिए या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कीजिए। और फिर आप इसमें ख़ीमा डाल दीजिए जो पकाया हुआ। अगर आप इसमें चाहते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च डालना तो बिल्कुल बारीक कट करके हरी मिर्च डालिए, या फिर आप इसमें लाल मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। लाल मिर्च यहाँ पर आपको 3 से 4 टेबल स्पून भी लग सकती है। अब देखिए हमने ये इसे बना लिया। अब आप मैदे की स्लरी बनाइए। मैदे में आप थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना कर रख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये समोसा शीट्स हैं, ये होममेड समोसा शीट्स हैं, देखिए इस तरह की। और अब आप इस ख़ीमे के मिक्सचर को इस समोसा शीट्स में डालिए और इसे रैप कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपने इसे पैक कर लेना है। देखिए ये बावर्ची ये सारे समोसे पैक कर रहे हैं। और मैं आपको और एक सीक्रेट बताती हूँ। जो आप बाज़ार से समोसा पट्टी लाते हैं उसका वो टेस्ट नहीं आता है जो बाज़ार के समोसों का आता है, तो आप याद रखिए। तो ये एक्चुअली ये होममेड समोसा पट्टियाँ होती हैं जो औरतें घर पर बनाकर ख़ास तौर पर इन बावर्चियों को या रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में सप्लाई करती हैं। तो इस तरह की ये मैदे की शीट्स होती हैं जो आपको अक्सर बाज़ार में समोसा पट्टी मिलती है। उसके समोसों का, उन समोसा पट्टी का वो टेस्ट नहीं आता है जो हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। ठीक है, जो ठेले पर जो समोसे मिलते हैं उसके जो कवरिंग होती है वो डिफरेंट होती है और जो समोसा पट्टी की जो कवरिंग होती है वो डिफरेंट होती है। देखिए ये समोसे कितने ज़बरदस्त हुए हैं। इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और ऊपर से देखिए कितने ज़्यादा क्रंची हैं। देखा आपने। अब इसे इस तरह से तल लीजिए और जब ये इस तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे तब आप इन्हें निकाल लीजिए। ठीक है, मैंने मेरी एक वीडियो में बताया भी था कि इस तरह की समोसा पट्टी आपको कैसे बनाना है, तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगी। ठीक है, तो मैंने बावर्ची के ज़रिए ही ये समोसा पट्टियाँ आपको बनाना बताई थी, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। देखिए कच्ची प्याज डालने की वजह से ये समोसे ना बहुत ज़्यादा जूसी बन जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अब देखिए यहाँ हम मिर्ची भजिया बनाएंगे। उसके लिए ये 350 ग्राम मिर्ची को भिगो कर रखा हुआ है और दरदरी कूट कर आप इसमें तिल डाल लें और साथ ही इसमें लाल मिर्च, धनिया और ज़ीरा पाउडर भी डाल लें तो ये ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। और इसमें नमक भी ऐड कर लीजिए। अब देखिए मिर्ची को उन्होंने आधा तोड़ा, बावर्ची ने आधा तोड़ा, और उसके बाद इसके आप चाहें तो थोड़े बीज निकाल लें। अगर तीखा नहीं चाहते हैं तो आप मिर्चियों के बीज निकाल लें। उसके बाद आप ये इमली की चटनी इसमें डाल दें। और देखिए जो समोसे का जो ख़ीमा था, आप ये कर सकते हैं कि समोसे के ख़ीमे को आप हरी मिर्चों में इस तरह से स्टफ़ कर दें, तो ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। जो हमने समोसे के लिए ख़ीमा बनाया था वो स्टफ़ कर दें। अब देखिए इसकी स्टफ़िंग के लिए हम लेंगे 2 टेबल स्पून अजवाइन, 2 टीस्पून नमक लीजिए, और फिर उसके यानी हम जो घोल बनाएंगे, घोल बनाने के लिए हमने अजवाइन, नमक और 2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया। उसमें आप पानी डाल दीजिए और पानी डालकर इसे मिक्स कीजिए। और उसके बाद आप इसमें 1 टीस्पून या 1 टीस्पून के आसपास अदरक लहसुन पेस्ट डालिए और फिर डाल दीजिए आप इसमें बेसन यानी चने की दाल का आटा डाल दीजिए
और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो किस तरह से है, इस तरह इसे गूंदना है और इस तरह से आपने इसका अच्छी तरह से घोल बना लेना है। बहुत पतला भी नहीं है ये और बहुत गाढ़ा भी नहीं है, यानी थिक भी नहीं है। देखा आपने, बस इस तरह से हमने इसका घोल बना लेना है। एक थिक सा बैटर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब देखिए हमने मिर्चें स्टफ्ड करके रखी हैं। ये हाफ यानी मिर्ची के नीचे का हिस्सा कटा हुआ है, देखिए याद रखिए। और उसके बाद ये जो मिर्चियाँ हैं उन्हें इस बेसन के घोल में इस तरह से कवर करके आप फ्राई कर लें। और हाँ, याद रखें जब भी आप इस तरह से मिर्ची को डिप करें बैटर में तो थोड़ा सा मिर्ची का जो हिस्सा है वो खुला रहना चाहिए, जिससे कि ये मिर्ची भी फ्राई होगी और अंदर का जो मसाला है, स्टफिंग है, वो भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। अब आपने ये मिर्चियाँ फ्राई कर लेनी है। फ्राई करने के बाद आप इन्हें निकाल लीजिए। ठीक है, इस तरह से हमने इन्हें निकाल लेना। देखा आपने कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई हैं, बिल्कुल बाज़ार की ही हैं, क्योंकि ये बाज़ार के जो बावर्ची होते हैं ठेले वाले वही हैं जिन्होंने ये रेसिपी बनाई है। अब आपको फ़िक्र ही नहीं है कि हाइजीनिक तरीके से अनहाइजीनिक तरीके से जो भी आपको टेंशन आती थी, आप अपने घर पर बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बना लें और इस तरह मिर्चियाँ बना लें तो आपको टेस्ट भी और हाइजीन भी दोनों का भी आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमने ये मिर्चियाँ बावर्ची ने जो है ये मिर्चियाँ सारी तल कर निकाल ली हैं। अब इसी बैटर में ये आलू टिक्की बनाएंगे, तो आलू टिक्की के लिए थोड़ा सा पतला घोल चाहिए, इसीलिए उन्होंने इसमें थोड़ा पानी मिक्स किया। पानी मिक्स करने के बाद आलू को स्लाइसिस में कट किया और स्लाइसिस करने के बाद उसे पानी में से थोड़ा धो लिया। धोने के बाद इसे ये फ्राई कर रहे हैं। और हाँ, जिस पानी में उन्होंने धोया था या रखा था उसमें नमक भी डाल कर रखा था। नमक वाले पानी से इन्होंने धोया। धोने के बाद यानी आलू की स्लाइसेस को धोया, उसके बाद ये बैटर में डिप करके इसे फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कितने परफेक्ट हो रहे हैं। मिर्ची भजिए का जो बैटर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है और आलू की जो भजिया होती है, जो पकौड़ियाँ होती हैं, आलू की पकौड़ियों का जो बैटर होता है वो थोड़ा सा ढीला होता है या थोड़ा सा पतला होता है, यानी हल्का सा उसमें हमने पानी ऐड करना होता है। तो देखिए इस तरह से आलू की टिक्कियाँ फ्राई करके निकाल लीजिए। देखा आपने कितनी क्रिस्पी और परफेक्ट आलू की जो है पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। देखिए कितनी शानदार हैं, बिल्कुल अंदर से आलू भी पके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये हमारे समोसे भी बनकर तैयार है और मिर्ची पकौड़ियाँ भी बनकर तैयार हैं। आई होप कि ये तीनों वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, आपको रमज़ान में बहुत काम आएंगे। तो कहिए कैसी लगी आपको रेसिपीज़। अगर आपको इसमें से कोई चटनीज़ या कुछ चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक यू।